बनाने जा रही हूँ मावा का पीठा। तो उसको खोआ का पीठा भी कहते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो मावा का पीठा बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ, ये है चावल का आटा और इसी से मैं पीठा बनाऊंगी। चावल के आटा का डो बनाने के लिए ये 1 कटोरी चावल का आटा लिए हैं और इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो उसके लिए मैं ली हूँ यहाँ पर कढ़ाई और कढ़ाई में मैं 2 कटोरी पानी डाल चुकी हूँ और गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। और ये देखिए इसी कटोरी से मैं माप के ली हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं माप के लिए। तो कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और उसी से आप नाप लीजिए। तो ये परफेक्ट बन के डो तैयार होता है। तो ये 1 कटोरी चावल का आटा है, इसलिए मैं यहाँ 2 कटोरी पानी ली हूँ। और अब इसको गर्म होने देते हैं। और पानी गर्म हो गया है तो अब इसमें चावल का आटा डालकर एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो डाल देते हैं। तो इस तरीके से पानी में डालना है और उसके बाद चलाते हुए इसका डो लगाना है। तो इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए इसका एक डो बना लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो माप अगर परफेक्ट हो तो बहुत ही अच्छा डो बनता है। तो इस तरीके से चलाते हुए डो बना लेते हैं। ये देखिए चावल के आटा का डो मैं बना चुकी हूँ और अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए चावल के आटा का गर्मा गर्म डो तैयार है। तो अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको इकट्ठा करके थोड़ा सा मलेंगे। तो इस तरीके से मल लेना है इसको। तो जब हल्का गर्म ही रहे तभी इसको मलना है। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट तैयार होता है ये डो। तो ठंडा होने देते हैं हल्का सा। ये देखिए चावल के आटा को मैं अच्छी तरीके से मल के एक सॉफ्ट डो लगा चुकी हूँ और अब ये रेडी हो गया है पीठा के लिए। तो अब पीठा बनाना शुरू करते हैं। तो खोआ पीठा बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ ये खोआ और इसको मावा भी कहते हैं और ये सादा मावा है। और इसमें मैं डालने के लिए यहाँ ली हूँ चीनी और ये 4 इलायची। तो ये 200 ग्राम खोआ है तो इसमें मैं 50 ग्राम चीनी ली हूँ। तो आप अपने इच्छा अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबको डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इलायची को बारीक कूट के डालेंगे। तो अब मैं खोआ, चीनी और ये इलायची पाउडर को मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं खोआ का पीठा बनाऊंगी। तो इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। खोआ का पीठा बनाने के लिए मैं यहाँ देखिए ये लोई बना चुकी हूँ चावल के आटे का और इतना बड़ा बड़ा मैं लोई बनाई हूँ और ये रोटी के साइज का लोई है। तो एक बड़े नींबू के साइज का मैं लोई ली हूँ और अब इसका फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ फिलिंग भरने के लिए ये मैं ली हूँ खोआ और इसको मावा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से थोड़ा सा मलते हुए लोई बनाना है। तो ये बहुत ही अच्छा पीठा बनता है और ये जरा सा भी फटता नहीं है। और अब जरा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है। तो लगा लेते हैं। तो ये देखिए जरा सा हाथ में ऑयल लगा लिए इस तरीके से दोनों हाथों में और इस लोई को लेना है और अब इस तरीके से दोनों अंगूठा से इस तरीके से दबाते हुए एक गड्ढा छोटा सा बना लेना है और अब इसमें भरेंगे ये खोआ। तो ये खोआ जितना आपको भरने का मन हो उतना आप इसमें भर सकते हैं। तो जितना बड़ा लोई हो उसी हिसाब से खोआ को भरना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए दोनों हाथों से और इसको दबाते हुए भीतर की ओर और इस तरीके से इस लोई को बना लेना है। तो इसी तरीके से बाकी सारी लोई को भरेंगे। तो एक साथ सारी लोई नहीं भरना है, 4-5 लोई भर लेना है और उसके बाद इसको बनाना है। सब एक साथ बना के नहीं रखना है क्योंकि एक साथ बनाने पे ये फट सकता है। तो 4-5 लोई बना लेते हैं। ये देखिए मैं इतना पीठा अभी भर के रखी हूँ। तो अब पीठा को पका लेते हैं। तो मावा पीठा को पकाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं 2 लीटर पानी डाल चुकी हूँ
और इसमें उबाल लगाने के लिए छोड़ दिए हैं और ये पानी गर्म हो रहा है। देखिए हल्का हल्का भाप निकल रहा है, तो इसमें उबाल आने देते हैं। उसके बाद इसी में मावा के पिठा को पकाएंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, तो अब पिठा को डाल देते हैं। तो इस पिठा को पानी में एक एक करके डालेंगे। तो धीरे से डालना है इस तरीके से, और पीठा के ऊपर 2 अंगुल पानी याद रहे कि हमेशा ऊपर रहे, ताकि ये अच्छे से पकेगा। तो पीठा को पकने के लिए बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये 5 मिनट में पीठा पक के तैयार हो जाता है, क्योंकि चावल का आटा जो है वो बिल्कुल पका हुआ है। उसको गर्म पानी में पका के मैं निकाली थी, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। पीठा को पानी में डालने के बाद देखिए ये हल्का हल्का बुलबुला छोड़ने लगा है और उबाल आने लगा है। तो अभी इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ये अपने आप ऊपर तैर के आ जाएगा। तो समझ लेना है कि ये पीठा पक के रेडी हो गया है। तो 2 मिनट पकने के बाद ही इसको चलाना है। पीठा को पानी में उबाल लगते हुए 2 मिनट हो चुका है। तो अब इसको एक बार इस तरीके से हल्का सा हिला देंगे, ताकि ये ऊपर नीचे पलट जाए, या फिर आप इस तरीके से पलट भी सकते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का ये ऊपर की ओर आने लगा है। तो अभी ये पका हुआ नहीं है, थोड़ा सा और पकाना है। तो 5 मिनट के करीब ये पीठा पकाना है। तो ये अपने आप पानी में ऊपर की ओर तैरने लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि ये पीठा पक के रेडी हो गया है। पीठा को पकते हुए 5 मिनट हो गया है और ये देखिए ये पानी के ऊपर तैरने लगा है। तो अब इसको निकाल लेते हैं पानी से, और ये अब समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल पक गया है। तो इस तरीके से पानी निकालते हुए इसका, और इस तरीके से प्लेट में रख लेना है। तो सारा पीठा को निकाल लेते हैं। ये देखिए मावा पीठा पक गया है और इसको मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ। और इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना मावा पीठा बना सकते हैं। तो और मावा पीठा को बना के निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैं इतने सारे गर्मा गर्म मावा पीठा बना के रेडी कर चुकी हूँ, और इसको खोआ का पीठा भी कहते हैं। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार बना के आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और हमेशा आपको इसी तरीके से बनाने का मन करेगा। और घर में बच्चों से बड़ों तक सभी को ये मावा का पीठा बहुत ही पसंद आता है। तो इसी तरीके से मावा का पीठा बनाइए, खाइए और खिलाइए, और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।